सभी को न्यू पैरामाउंट उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और भी महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट होंगे उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो जितने भी करंट अफेयर्स निकल के आ रहे हैं उसको भी और जीके भी साथ में रहेंगे तो करंट अफेयर्स की चर्चा इसमें करेंगे। चलिए आइए, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, अभी हाल ही में इजराइल में इलेक्शन हुआ है तो वहाँ के पीएम का चुनाव हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं उनको वोट पूरा मिला हुआ है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ये 18 महीना तक रहेंगे। कितना? 18 मंथ तक अपना कार्यभार संभालेंगे। इसके बाद 17 नवंबर 2021 को जो है कौन, ये आपके गेट्स पीएम बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? ये आपका 2021 में जो है 2021 की हम बात करें तो ये आपके कौन बन जाएंगे? ये 2021 में आपके बन जाएंगे गेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, कौन बनेंगे? गेट्स जो है 2021 में बन जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच इसमें क्या हुआ था, दोनों में इलेक्शन हुआ था। ये विपक्षी पार्टी के नेता को अपने साथ मिला करके एक अच्छी पार्टी उभरी हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किस धारा के अनुसार किसी भी राज्य में किसी भी दूसरे देश पर केंद्र सरकार की बिना अनुमति के मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। ठीक है, किस धारा के अनुसार पूछ रहा है, ये धारा पूछ रहा है किस धारा के अनुसार किसी भी राज्य में किसी भी दूसरे यानी केंद्र सरकार के बिना अनुमति के मुकदमे नहीं चला सकते। ये धारा, ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका करंट में दिया था तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। धारा 86 के अनुसार है या केंद्र या राज्य सरकार के बिना अनुमति, क्योंकि अभी जो मुद्दा चला था कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का चला था, तो इसमें भारत और यानी ये जो कुछ ऐसे साबित प्रूफ मिले हुए हैं कि जो ये बता रहे हैं कि जो ये कोरोना वायरस आया है कोविड-19 तो ये चाइना के द्वारा एक उसमें लैब में विकसित किया गया है। अगर ये जो धारा 86 के तहत उसमें केस दायर करते हैं तो उसके तहत जो हमारे भारत में जितना नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हमारा कौन करेगा? चाइना करेगा हमारे देश की भरपाई, और वहाँ से इसको पूरा का पूरा भरपाई करना पड़ेगा। इसीलिए इस धारा के अंतर्गत वहाँ पर केस चलाया जाएगा। अगर ये संविधान संशोधन सरकार कर दे रही है, इसमें इसको पारित कर दे रही है तो ये हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, और जो इतनी भी हमारे देश में कंपनियां हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश में ही चाइना की कंपनियां हैं वो जब्त हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हाल ही में ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म खोला गया है। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल क्या है? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी चालू किया गया? तो हाल ही में अगर देखा जाए तो ये अभी इसका पीएम ई विद्या जो एक पोर्टल है ये अभी लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा जो है कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस फ्री की जाएंगी। इसमें से एनसीईआरटी जो है वो इसका मतलब जिम्मेदारी पूरी लिया है कि मैं पूरा वहन और कह सकते हैं कि इसका जो बुक्स का मटेरियल होगा वो किस पर होगा, जितना भी होगा एनसीईआरटी इसका क्या लिया है, पूरा जिम्मेदारी ली है कि हम इस पर अच्छे से वर्क करेंगे। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। ठीक है, और भी इससे आरोग्य सेतु हो गया और भी जितने भी अब ये भी शिक्षा सीवी शिक्षा आरोग्य सेतु आपका कोविड-19 से हो गया, तो ये भी अभी हाल ही में है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में 40 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा के लिए कितना पैकेज दिया गया है? तो ये मनरेगा के लिए आपको 40,000 करोड़ रुपए का जो है ये दिया गया पैकेज। इसमें से क्या होगा, जितने भी गरीब मजदूर और प्रवासी जो हैं अपने स्टेट के लिए वापस आ रहे हैं उनके लिए, गरीबों के लिए क्या किया गया है, एक प्रावधान किया गया है कि उनके तहत ये गरीब जो भी होंगे वहाँ निवास करेंगे और उनमें जो भी जैसे पुनर्वास करना और भी सारे खर्चे जो होंगे तो वो सरकार क्या करेगी, वहन करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व दूरसंचार ये कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस जो मनाया गया है ये आपका
17 मई को मनाया गया। कब मनाया गया है? 17 मई को मनाया गया। इससे क्या है, इससे ये है कि जितने भी दूरसंचार, टेलीविज़न वगैरह जितने भी हो गए, उसके माध्यम से हम क्या है, बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को हम उनके घर तक जो है सूचना भेज सकते हैं, या किसी भी तरह की न्यूज जो भी होगा उसके माध्यम से वहाँ पर ये भेजा जाएगा। ठीक है, इसका मेन मोटिव यही होता है कि अच्छी अच्छी न्यूज़ वहाँ तक पहुँचाना, कि ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना से वंचित ना रह सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में, क्या क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो है ये आपके लिए ये बनाया गया है कि ये आपका झारखंड, कौन सी सरकार है, ये आपका छत्तीसगढ़। कौन सी है? छत्तीसगढ़। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि जो धान की फसल है, ठीक है, खासकर धान की फसल के लिए इसमें बताया गया है कि जो भी वो हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में उनका फसल का उत्पादन जो होगा वो उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है, और इसके अंतर्गत और हम देख लेते हैं, जैसे धान हो गया, ठीक है, और गेहूं हो गया, और इस तरह की जो, और मक्का हो गया, ठीक है, इस तरह की जो फसलें होंगी उनकी भरपाई के लिए सरकार ने कुछ न कुछ कदम जरूर उठाए हैं, तो यहाँ पे लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो लेते हैं, हाल ही में ये अब जीके क्वेश्चन आते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थल पर अपना उपदेश दिया था? तो ये आपका सारनाथ में, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और जो है इनकी माता जो थी, मौसी ने, इनका गौतमी नाम की मौसी थी, उनको इसका पालन पोषण किया था। ठीक है, तो अगर किस स्थान पर अपना ज्ञान की प्राप्ति कहें तो ये आपका बोध गया में उनको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और इसका आप और भी अध्ययन कर सकते हैं। चलिए भारतीय, ये इसमें दिया है कि क्या दिया है, भारतीय संविधान में क्या दिया है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों में कौन सी दल बदल कानून से संबंधित। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन है सारे, जिसमें मैं करवा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपकी 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो आपका जोड़ा गया है। 11वीं 12वीं के ले लेते हैं, तो ये ग्रामीण से हो गया, ठीक है, 11वीं, और ये आपका हो गया आपका किससे, ये शहरी से हो गया 12वीं। तो इस तरह से जो है ये हमारे पहले संविधान में अगर देखा जाए स्टार्टिंग में तो 8 थी अनुसूचियाँ। ठीक है, कितनी थी प्रारंभ में हमारी, कितनी अनुसूची थी प्रारंभ में हमारी, कितनी थी 8 है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में जो थी कितनी थी 8 थी। अब बाद में वो कितना हो गया, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये आपका, यानी प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो हमारी कितनी बची हैं, 12 बची हुई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंद्रधनुष, साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये, इंद्रधनुष की घटना होने का क्या कारण है? तो इसका जो होता है परिवर्तन और अपवर्तन। क्या है इसमें जो क्वेश्चन आएगा, परिवर्तन और अपवर्तन की घटना होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं परिवर्तन और अपवर्तन की जो घटना होती है, यानी परिवर्तन होता है अपवर्तन, यानी कोई भी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती है और कोई भी चीज़ें अपनी ही स्थान से मुड़ जाती है, तो वो आपका परिवर्तन और अपवर्तन घटना आती है। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, आपको इतना याद रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, ये है अगला क्वेश्चन, ये है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना, यानी प्रकाश जिधर से आता है तो किस तरह वो प्रकाश फैल रहा है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन के अंतर्गत जो है ये आपका दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा प्रकाश का प्रकीर्णन जो है इसके क्षेत्र में कार्य करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछली वीडियो का उत्तर दिया है भारतीय मानक समय। इसमें पूछा गया था भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये आपको कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये आपका 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय देखा 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, उनके नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इस तरह से ये 5 राज्यों से, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। इनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी कौन सी रेखा, 82 सही 1/2 डिग्री जो है वो आपकी वहाँ से गुजरती है, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। चलिए कल के लिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि उस राज्य का नाम बताना है। अब क्या करना है, उस राज्य का आपको नाम बताना है। उस राज्य का नाम बताइए जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, मैंने ये आपका जो वीडियो है जियोग्राफी के वीडियो में मैंने इसको बताया कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ठीक है,
तो ये गुजरती है 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन इसमें से ये देखना है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा वीडियो सही से तो उसमें आप क्लियरली रूप से बता देंगे कि ये 8 राज्य जो हैं, ये आपको 8 राज्य याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर क्या करती है, ये आपकी कर्क रेखा होकर भी गुजरती है। जो नहीं गुजरती है उसको आपको बताना है। तो ठीक है, तो अभी जो है आप लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको इसको लाइक करना है। क्या करना है, इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और आप दोस्तों में क्या करना है, इसको दोस्तों में क्या करेंगे, इसको शेयर भी करना है। तो आप इस तरह से इसको क्या करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।